तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं सीए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया का। ये आईपीओ एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये मार्केट के अंदर आपको ओपन होते देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे। इसकी मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको एक लॉट के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद में हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करेंगे, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे और वर्चुअल तरीके से इस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझने की कोशिश करेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप भी प्रोवाइड कराऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी आईपीओ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन कमा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। किसी भी पेज के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे होम वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप होम वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी देख लेते हैं कि आपको एक लॉट के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया आज के डेट में 52 रुपीज का जीएमपी प्राइस चल रहा है। एक लॉट के अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 1,04,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगेन होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए सीए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस आईपीओ की सभी इंफॉर्मेशन आपको शो कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना है। सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ लेनी है। यहाँ पे हमें आईपीओ के डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ 26 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 30 जुलाई को ये आईपीओ आपको क्लोज होते देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का साइज देखें तो यहाँ पे काफी छोटा है, 23 करोड़ 0.1 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर हमें 2000 शेयर मिलेंगे। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 56 रुपीज से लेके 59 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे प्राइस रखा गया है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग रिजर्व कोटा की बात करें तो 35% यहाँ पे रिजर्व कोटा रखा गया है रिटेल्स के लिए। कोई भी पोर्शन के लिए यहाँ पे 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। एनआई पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें कंपनी के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,18,000 रुपए पे करने होंगे। मैक्सिमम अगर आप ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा जहां पे आप मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 4000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,36,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी इस आईपीओ से फंड रेज करेगी या जो भी पैसा उठाएगी उस पैसे से कंपनी क्या करेगी। यहाँ पे हमें आईपीओ के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट के बारे में बताया जाता है कि आईपीओ 26 जुलाई को ओपन होगा, आईपीओ 30 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 31 जुलाई को मिलेगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती और आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर देते तो आपका पैसा 1 अगस्त को रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है 1 अगस्त तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 2 अगस्त को ये आईपीओ आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। जो भी नंबर यहाँ पे शो किए जा रहे हैं सभी नंबर यहाँ पे करोड़ में रहने वाले हैं। तो 2021, 22, 23 और 2024 तक का हमारे पास डाटा है। ये कंपनी का रिवेन्यू है, ये कंपनी के एक्सपेंस है। अगर आप रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.79 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आप 2023 में देखेंगे तो 1.07 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2.6 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। दोस्तों अगर मैं इनके फाइनेंशियल डाटा के नंबर देखूं तो नंबर मुझे यहाँ पे उतने वैल्यूएबल नहीं लग रहे। तो आगे मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट शेयर करूंगा जिसकी मदद से हम लोग इजिली डिसाइड कर पाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना है या इस आईपीओ को जो है हमको अवॉइड करना है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी यहाँ पे आपको ये बताएगी कि आपको इस आईपीओ के अंदर या इस कंपनी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपका यहाँ पे पैसा बनेगा। तो इसके लिए आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना है। सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ लेनी है। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। पीयर कॉम्पिटिटर के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी का फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिल जाएगा। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी आप कितने रुपए लगाएंगे तो साल भर में आपके पैसे कितने बनेंगे उसके डिटेल दी गई है। यहाँ पे कंपनी का पी
रेशियो आएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कंपनी का अलग अलग पीई रेशियो है। यहाँ पे अगर हम एवरेज माने तो 50 के पीई से ज्यादा इसका नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो कंपनी आपको महंगे वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको सभी कंपनियों का रिवेन्यू देखने को मिल जाएगा, किस कंपनी का कितना रिवेन्यू है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी मदद से आप इजिली कंपेयर कर पाएंगे कि किस कंपनी का कितना मार्केट साइज है और कौन सी कंपनी यहाँ पे कितना पैसा बना पा रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस आईपीओ के बारे में सभी डिटेल जान लिए। अभी हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी की जो सर्विसेज है उसे वर्चुअल तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये सर्विसेज कैसे काम करती है और ये सर्विसेज क्या होती है। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये इनकी सर्विसेज है। एक एक सर्विस के ऊपर आप क्लिक करके सारी चीजें डिटेल्स में समझ सकते हैं। जैसे जनरेटेड एआई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एआई आखिर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। और भी काफी सारी सर्विसेज है जैसे मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। उसके साथ ही आपको देखिए डाटा साइंस एनालिसिस, क्लाउड सर्विसेज। जैसे ही आप क्लाउड सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लाउड सर्विसेज कैसे होती है, क्लाउड सर्विस कैसे काम करती है, उसकी डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है, आपको होम के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका क्लाइंट आता है एनएससी, इसके साथ एबीबी इंडिया, डेल, इसके साथ ही दोस्तों और काफी सारी कंपनियां हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट है और इन्हीं कंपनियों से इस कंपनी को बिजनेस डील मिलती है और इन्हीं को सर्विसेज प्रोवाइड करके ये कंपनी अपने लिए पैसा बना पाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको और अच्छे से इस कंपनी के और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। तो दोस्तों अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा अपने माइंड में रखने और उन्हीं को फॉलो करके आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। पहला दोस्तों हमारा एक पॉइंट आता है जिसको हम जनरली कंसीडर करते हैं, वो होता है आईपीओ का जीएमपी प्राइस। आईपीओ जीएमपी प्राइस हमें ये बताता है इस आईपीओ के अंदर मार्केट का क्या सेंटीमेंट है और आईपीओ के अंदर कैसी डिमांड है। तो जीएमपी हमने देख लिया कंपनी का अच्छा है। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं आईपीओ का सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या चीजें देखनी है, तो आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए किसी भी आईपीओ में, खासकर एसएमई आईपीओ में, उसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए उस आईपीओ के अंदर और यहाँ पे 50% से ज्यादा आईपीओ और सब्सक्राइब होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, जो आईपीओ 50% से ज्यादा और सब्सक्राइब नहीं होगा जब तक आपको उसके अंदर अप्लाई नहीं करना है। तो जो भी मैंने आपको बेसिक पैरामीटर्स बताए, अगर आप उनको फॉलो करके किसी भी आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो अच्छा लिस्टिंग गेन कमाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देन आप देखेंगे जिस भी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगी आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन कमाने का मौका मिलेगा। आपकी कैपिटल भी यहाँ पे सेफ रहने वाली है क्योंकि जो एसएमई आईपीओ रहते हैं वो काफी ज्यादा रिस्की रहते हैं। देन काफी रिटेलर्स का इसके अंदर पैसा भी डूब जाता है क्योंकि वो कई बार देखते हैं कि एसएमई आईपीओ रहते हैं उनके अंदर अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है और जिसके अंदर कोई भी अप्लाई नहीं करता वो अप्लाई कर देते हैं, देन वहां पे फंस जाते हैं। और मैंने काफी सारे केसों में देखा है काफी सारे लोगों के कैपिटल वहां पे 50% लॉस तक भी कर जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।